Hey guys, this is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Gleam Institute. So students, today it's time to move to the subtraction of vectors, as we have already done the addition of vectors in our previous lecture. तो बच्चा लोग, without further delay, let's get started. अब देखो, subtraction of vectors कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. कैसे है सिंपल? लाइक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? ये रिक्वायरमेंट इसकी तब पड़ती है हमें व्हेन वी आर डीलिंग विद द वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आल्सो. सो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तीनों वेक्टर क्वांटिटीज है कि नहीं? और इनमें हमें वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए वी नीड टू लर्न द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. But how we can subtract two vectors? अब ऐसे तो है नहीं ना कि 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, इतनी छोटी सी बात तो है नहीं, तो ऐसे डायरेक्ट तो इसको सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते. Then how we will do it? For that we need to understand one thing, कि अगर आपको सपोज कोई एक स्केलर a में b को ऐड करना है, तो आप डायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हो? a प्लस b. और अगर आपको a में से b को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. आई एम टॉकिंग अबाउट स्केलर्स. a में से b को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो. हाउ? एक तो तरीका होगा a माइनस b. अनदर वन इज यू कैन ऑल्सो राइट इट एज a प्लस नेगेटिव ऑफ b. a प्लस नेगेटिव ऑफ b. ये तो हम मैथ्स में करते आते हैं, तो दोनों इक्वल है एक दूसरे के, एक ही बात है. So if when it comes to the basic algebraic subtraction, then we can write the subtraction as a minus b, or in the form of addition we can write a plus negative of the b. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक ही तो बात है. 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो या फिर 7 प्लस माइनस 5, एक ही बात है. Similar concept can be applied to the vector subtraction. How it can be applied to the vector subtraction? If you have two vectors, a vector and b vector. If you have two vectors, a vector and b vector, and you are supposed to subtract these vectors. आपको इन दोनों vectors को क्या करना है? Subtract करना है. Then one method is to write a vector minus b vector. एक तो मेथड क्या हो सकता है? इसको हम a vector minus b vector लिखे. दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको लिखने का? बताओ बताओ, पता है आपको क्या हो सकता है तरीका? a वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ द b वेक्टर. a वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ द b वेक्टर. इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है. डायग्रामेटिकली भी हमें इसी मेथड को यूज करना है. हाउ? लेट अस सी अगेन द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पूरा डेक में नहीं, सिर्फ हमने क्या किया था उसमें, वो हम अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर आपको दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप एक वेक्टर लो, दूसरे वेक्टर का आप नेगेटिव वेक्टर ले लो. हमने नेगेटिव वेक्टर्स पढ़े हैं कि अगर किसी वेक्टर को डायरेक्शन चेंज कर दी जाए उस वेक्टर की, तो वो नेगेटिव वेक्टर बन सकता है. तो आपको फर्स्ट वेक्टर में दूसरे वेक्टर के नेगेटिव को क्या करना है? ऐड करना है. तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट उन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा. हाउ? सपोज इफ वी हैव दीज टू वेक्टर्स, a वेक्टर एंड b वेक्टर. ये दो वेक्टर्स है मेरे पास, a वेक्टर एंड b वेक्टर. अगर हमें इन्हें ऐड करना होता बाय ट्रायंगल लॉ, मैं दोनों बताऊंगी, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ. अगर मुझे इसे ट्रायंगल लॉ से ऐड करना होता तो मैं कैसे करती? फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, फर्स्ट वेक्टर a वेक्टर, देन टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर विल बी एट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. तो यहां भी ये क्या आ जाता? b वेक्टर आ जाता. देन फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर हम एक ऑपोजिट ऑर्डर में एक वेक्टर ड्रॉ करते, जो कि हमारा क्या होता? रिजल्टेंट वेक्टर r. और ये किसके इक्वल होता है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर. बट ट्रायंगल लॉ में आपको अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा प्रोसेस में. क्या चेंज करना पड़ेगा? टेक एनी वेक्टर एज द फर्स्ट वेक्टर. टेक एनी वेक्टर एज द first vector. I have taken a vector. Now
व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप बी वेक्टर अगर एडिशन में लेते हो तो ये यहां आता, बट आपको बी वेक्टर का ऑपोजिट लेना है, यानी कि नेगेटिव बी वेक्टर लेना है। तो नेगेटिव बी वेक्टर को ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा, ऐसे बना दो इसको, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बी वेक्टर बन जाएगा। तो अब आपको इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट नहीं करना, आपको नेगेटिव बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना है। तो पैरेलली अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, प्रोसेस तो वही रहेगी, हेड टू टेल कनेक्ट होगा। इफ यू आर शिफ्टिंग दिस नेगेटिव बी वेक्टर पैरेलली, तो ये शिफ्ट होकर यहां आएगा, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। अब थर्ड जो स्टेप रहेगा वो सेम रहेगा, ड्रॉ अ थर्ड वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, which will give you the resultant। आपको क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। बन गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, नॉट वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए ये, लेकिन अगर सेम वेक्टर्स को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अब यहाँ पे जो आर वेक्टर आएगा वो ए प्लस बी वेक्टर नहीं, वो क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बहुत ही सिंपल सी और छोटी सी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, जो भी आपको वेक्टर है आपको करना तो उसको पैरेलली शिफ्ट है, बट आपको उसके नेगेटिव वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना है। आपको प्लस बी को नहीं, आपको नेगेटिव बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्या हम इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं? लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट विद द पैरेललोग्राम लॉ। इफ आई हैव द सेम वेक्टर्स and if I am supposed to add them with the parallelogram law, अगर मुझे parallelogram law से इनको ऐड करना होता तो हम कैसे ऐड करते, फर्स्ट वेक्टर then connect the second vector tail to tail। क्या करते हम, tail to tail कनेक्ट करते b वेक्टर, और फिर इसी से क्या बनाते, पैरेललोग्राम बनाते, और इनका जो डायगोनल होता वो डायगोनल हमें क्या देता, रिजल्टेंट r वेक्टर। तो ये किसके इक्वल आता, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के इक्वल। बट हमें तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन तो हम कर चुके। हाउ वी विल सब्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस पैरेललोग्राम लॉ। सेम प्रोसेस जो अभी ट्रायंगल लॉ में फॉलो की थी उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। टेक फर्स्ट वेक्टर a वेक्टर, टेक फर्स्ट वेक्टर a वेक्टर। अब अगर मैं b को एडिशन के लिए पैरेलली शिफ्ट करती तो वो कुछ यहां आता, b वेक्टर। But I don't need this positive b vector. I need its opposite, its negative vector. तो b का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इस तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा, डायरेक्शन ही तो चेंज करनी है। अरे भाई इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो इसके एरो हेड को तो वो नेगेटिव। तो बस करना पैरेलली शिफ्ट है, टेल टू टेल, पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल कनेक्शन। तो यहाँ पे अब ये क्या आ गया, नेगेटिव बी वेक्टर। ये पॉजिटिव बी वेक्टर है, दिस इज नेगेटिव बी वेक्टर। अब इनका जो डायगोनल होगा, अब यहाँ पे देखो ये भी क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। दिस इज आल्सो फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम। देन द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम विल गिव यू द रिजल्टेंट। और यहाँ पे अभी जो रिजल्टेंट होगा ये किसके इक्वल होगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है, कैन यू ऑब्जर्व द डिफरेंस। ट्रायंगल वाला भी मैं फिर से बना देती हूँ, अगर मुझे एडिशन करना हो तो ट्रायंगल लॉ से, तो ये बनता है ट्रायंगल r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर b वेक्टर। बट इसका जो सब्ट्रैक्शन था वो कुछ इस तरीके से बना, नेगेटिव b वेक्टर, a vector and then this r vector is a vector minus b vector। आपको कुछ डिफरेंस पता लग रहा है, क्या डिफरेंस पता लग रहा है, यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, दोनों वेक्टर की पोजीशन तो चेंज हो ही रही है, बट द रिजल्टेंट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो रिजल्टेंट की डायरेक्शन पहले a वेक्टर से रिजल्टेंट की डायरेक्शन सपोज कुछ क्या है, अल्फा है, लेकिन ये डायरेक्शन अब ए वेक्टर से क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। सपोज ये अगर पॉजिटिव एक्सिस पे था तो ये कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया ना रिजल्टेंट का, हुआ कि नहीं हुआ। तो जो रिजल्टेंट है वो चेंज हो जाएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये तो था जब हमने डायग्रामेटिकली देखा हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि मैथमेटिकली अगर हमें दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट दोस टू वेक्टर्स।
चले आगे. Okay, let's move. Let me consider any two vectors. A vector is I cap plus 2j cap minus k cap, and I have another vector B vector as 2I cap plus j plus 2k cap. ये दो वेक्टर्स है मेरे पास, ठीक है. अब इन दोनों वेक्टर्स को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर. करें सब्ट्रैक्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट a वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. देन b वेक्टर नेगेटिव. अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो प्लस करो, ठीक है, और फिर इसको नेगेटिव में लो. बट हमें इतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, माइनस. वो सिर्फ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए था. यहाँ पे डायरेक्ट माइनस साइन आएगा. i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. करें इनको, बेसिक सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ नहीं करना. i कैप माइनस 2i कैप माइनस i कैप, i कैप माइनस 2i कैप क्या आ जाएगा, माइनस i कैप. देन 2j कैप माइनस j कैप प्लस j कैप. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव j है तो प्लस j. माइनस k कैप माइनस 2k कैप कितना हो जाएगा, माइनस 3k कैप. ये आपका आ जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर. अब बात करें अगर इसके मैग्नीट्यूड की, कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो आपको सिंपल सी प्रोसेस पता है. हाउ यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट ऑफ i का जो यहाँ पे मल्टीपल है उसका स्क्वायर, दैट मींस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर. इन सब का स्क्वायर करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लो, आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर आ जाएगा. बढ़े आगे. अगर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, देन देयर वुड बी नो मेजर चेंज. कोई मेजर चेंज नहीं आएगा जब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं. पूरी प्रोसेस वही रहेगी. द कंप्लीट प्रोसेस विल बी सेम. जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में डेरिवेशन किया था, पैरेललोग्राम लॉ में डेरिवेशन किया था, सेम प्रोसेस विल बी देयर. बस चेंज कहाँ आएगा, हल्का सा साइन में चेंज आएगा. द होल प्रोसेस विल बी सेम. तो अभी हम देख लेंगे कि रिजल्टेंट कैसे निकलेगा और डायरेक्शन कैसे निकलेगी और क्या उसमें चेंजेस होंगे. बट बिफोर दैट let me tell you the basic properties of this vector subtraction. क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है तो पहले इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं. What are these properties? देखो वेक्टर एडिशन में हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी थी. वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एंड वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. बट द वेक्टर सब्ट्रैक्शन is not associative and it is not commutative. Vector subtraction is only distributive but it is not commutative, it is not associative. Reason भी देख लेते हैं ऐसा क्यों. First of all distribution में तो suppose distributive property of vector subtraction. क्या होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इफ यू मल्टीप्लाई एनी स्केलर टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, एनी स्केलर टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, देन इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बोथ वेक्टर्स. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा a वेक्टर माइनस लैम्डा b वेक्टर. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो होगा बट ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं होगा. क्यों नहीं होगा कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव. लेट अस सी विद द सेम एग्जांपल. फर्स्ट लेट मी राइट हियर दैट वेक्टर subtraction is not commutative, which means you cannot write a vector minus b vector
is equals to B vector minus A vector. This is not true. So A vector minus B vector cannot be equal to B vector minus A vector. So vector subtraction is not commutative. The third property of vector subtraction is that vector subtraction is not associative. Associative में नहीं है. How? You cannot write like A vector minus B vector minus C vector is equals to A vector minus B vector minus C vector. This is not true. Not at all. ये किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर, पहले इनका सब्ट्रैक्शन निकालो, फिर आप C वेक्टर को उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो, अगर आप A वेक्टर को पहले ना लेकर B वेक्टर माइनस C वेक्टर इनका सब्ट्रैक्शन लेते हो, फिर उनको आप A वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करते हो, तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा, या हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो चेंज हो जाएगा. So vector subtraction is not commutative, neither it is associative. इसी एग्जांपल से देख लें, प्रूव करके भी देख लेते हैं. प्रूवमेंट बहुत जरूरी है, बिना प्रूवमेंट के विश्वास मत किया करो किसी बात पे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टेक A वेक्टर माइनस B वेक्टर, अभी हमने देखा था A वेक्टर माइनस B वेक्टर, अब मैं डायरेक्टली देख रही हूं. I कैप माइनस 2 I कैप माइनस I कैप, देन 2J कैप माइनस J कैप प्लस J कैप, माइनस K कैप माइनस 2K कैप माइनस 3K कैप. ये वैल्यू किसकी है? A वेक्टर माइनस B वेक्टर की. बट अब हम फाइंड आउट करेंगे B वेक्टर माइनस A वेक्टर, यानी कि अब इस B वेक्टर में से A वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है. तो अब इन सब के आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. ध्यान रखना, इन सब के आगे क्या आएगा? नेगेटिव. नाउ 2I कैप माइनस I कैप कितना आएगा? पॉजिटिव I कैप. J कैप माइनस 2J कैप कितना आएगा? नेगेटिव J कैप. देन 2K कैप माइनस 2K कैप पॉजिटिव 3K कैप. हुआ कि नहीं हुआ चेंज? यहाँ पे A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्या आया? नेगेटिव I कैप प्लस J कैप नेगेटिव 3K कैप. बट जो B वेक्टर माइनस A वेक्टर आया, इट इज I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप. Which means A vector minus B vector is not equals to B vector minus A vector. Similarly, आप इसको भी प्रूव कर सकते हो. A vector minus B vector minus C vector will not be equals to A vector minus B vector minus C vector. With the same process, with the same basic calculation, you can also prove that vector subtraction is not associative. So we have done the properties of vector subtraction. अब जैसे कि पहले मैं बात कर रही थी कि इसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में क्या चेंज आता है. रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, उसके फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, वो भी आपको बहुत ही छोटे से हिंट से आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे दैट व्हाट विल बी द चेंज. अभी क्या देखा था हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ से? B वेक्टर आना चाहिए था, कहां पे आना चाहिए था? यहां पे आना चाहिए था पैरेलल शिफ्ट होके, बट जस्ट ऑपोजिट. सो दिस इज नेगेटिव B वेक्टर, दिस इज पॉजिटिव B वेक्टर, एंड दिस वाज द रिजल्टेंट R वेक्टर. अब एक छोटी सी बात है सोचने वाली कि जब हम A वेक्टर और B वेक्टर लेते हैं तो इनके बीच का एंगल हम कितना लेते हैं? थीटा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इन दोनों के बीच का एंगल कितना लेते हैं? थीटा लेते हैं. बट ये A और B वेक्टर के बीच का एंगल है, समझना इस बात को बहुत ही ध्यान से. बट इफ यू आर टेकिंग द नेगेटिव ऑफ द B वेक्टर, अगर आपने नेगेटिव ऑफ द B वेक्टर लिया है तो ये तो पूरा 180 डिग्री से घूम गया. कितने एंगल से घूमा? 180 डिग्री से घूमा कि नहीं घूमा? तो अब आपके पास A वेक्टर और नेगेटिव B वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ द B वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली इट विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा. समझ में आ रही है कुछ बात? जब आप A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल थीटा लेके चलते हो, बट नाउ यू हैव टर्न द B वेक्टर जस्ट टू टेक इट्स नेगेटिव बाय 180 डिग्री. दैट मींस द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड नेगेटिव B वेक्टर
will be 180 degree minus theta. So theta is the angle between A vector and B vector, but angle between A vector and negative B vector is 180 minus theta. 180 minus थीटा. तो अब आपको कोई पूरा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव नहीं करना है, आपको हल्का सा चेंज करना है. क्या चेंज होगा? क्या देखा था हमने? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. क्या था यहाँ पे? cos थीटा था, बट अब cos थीटा नहीं आएगा. थीटा की जगह कितना एंगल आएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा. सो 2ab cos 180 माइनस थीटा. और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? cos 180 पे चेंज नहीं होता, cos रहता है, बट नेगेटिव साइन आ जाता है इसके आगे. सो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. तो जो अब जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. ये रहता है रिजल्टेंट इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में रिजल्टेंट क्या रहेगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. रीजन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं. किस में चेंज आता है? एंगल में चेंज आता है. सिमिलरली कैन वी गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए वेक्टर. ये तो हमने सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच की बात की है. रिजल्टेंट कितना आएगा? मैग्नीट्यूड. बट रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है उसमें भी तो सिमिलर चेंजेस होंगे, क्योंकि हम डायरेक्शन क्या लेते हैं रिजल्टेंट की? बताओ क्या लेते हैं डायरेक्शन रिजल्टेंट की? यू नो वेरी वेल. tan alpha is b sin theta over a plus b cos theta. ये लेते हैं कि नहीं लेते हैं? tan alpha डायरेक्शन क्या निकाली थी? तो निकाली थी b sin theta और a plus b cos theta. But now at the place of theta we have to write 180 degree minus theta. यहाँ पे भी तो एंगल चेंज होगा और cos theta की जगह क्या लिखना पड़ेगा? cos 180 minus theta. Now what will be the change? sin 180 minus theta. sin रहेगा और sin पॉजिटिव में रहता है 180 minus theta. और जो cos 180 minus theta है it is again negative cos theta. So tan alpha is equals to what? b sin theta over a minus b cos theta. कितना इजी काम था. देखो कुछ नहीं, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट समझना पड़ा. देयर विल बी अ चेंज इन द एंगल. a और b वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, बट द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड नेगेटिव b वेक्टर विल बी 180 माइनस थीटा. और बस एंगल चेंज करने पे हमने दोनों के लिए रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया, रिजल्टेंट के लिए भी और उसकी डायरेक्शन के लिए भी. तो अब आपको डिफरेंस याद रहेगा कि एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इनमें आपको जो डिफरेंस याद रखना है वो इसी एंगल के बेसिस पे रखना है. दो बातें ध्यान रखनी है. एडिशन ऑफ वेक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ट्रायंगल में ऐड करते हो वैसे ऐड करो, हेड टू टेल एंड टेल टू टेल इन पैरेललोग्राम. बट व्हेन इट कम्स टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देन रिवर्स एनी वेक्टर. आप ए वेक्टर को भी रिवर्स कर सकते थे. Reverse any vector and take the angle 180 minus theta between the first vector and the negative of the second vector. But the angle between a vector b vector will remain theta. बहुत ही इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है आपको इसमें. अब ओके, नेक्स्ट वी आर सपोज टू डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्योंकि इसके बाद से हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन की, तो हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें रिवर प्रॉब्लम्स भी आएंगी, रिलेटिव वेलोसिटी की प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे. उन क्वेश्चंस में हमें रिक्वायरमेंट रहेगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की. ठीक है, तो इसीलिए लेट अस सी व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. So what is this displacement vector? For that we have to recall what is position vector. अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है? क्योंकि अभी हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग द वेलोसिटी, द रिवर प्रॉब्लम्स एंड रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम, रेन एंड पर्सन प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम जब हम डिस्कस करेंगे
I mean questions. So whenever we will deal with these questions, हमें ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, रिलेटिव वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर। What is a position vector? I have already told you what is a position vector. If you are supposed to tell the position of any point, then you will take a vector from pointing from origin to that point. origin से start होकर उस point की तरफ डायरेक्टेड एक ऐसा वेक्टर होगा जो उसकी पोजीशन को बताएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। लेकिन पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन से बताता है, बट अगर आपको इस पॉइंट की पोजीशन किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में बतानी है, इफ यू आर सपोज टू टेल, फिर से सुन लेना, इफ यू आर सपोज टू टेल द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P with respect to any other point Q, with respect to any other point Q, तब आपको वो पोजीशन बताने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। उस केस में आप पोजीशन वेक्टर को यूज नहीं कर सकते। So now I am considering two situations that the position of point P from the origin is R1. क्या है? R1। एक काम करो, इसको R2 ले लो, इसको पॉइंट Q ले लो और इसको पॉइंट ले लो P। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है उसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से वो है R1, और जो इसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है दैट वेक्टर इज R1 वेक्टर। सिमिलरली पॉइंट Q को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है दैट वेक्टर इज R2 वेक्टर। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P पे कोई ऑब्जेक्ट है एट t इक्वल्स टू t1, किसी एक सर्टेन टाइम t1 पे या t इक्वल्स टू 0 पे भी ले सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट P पे है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम t वो ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाता है? Q पे पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? Q पे पहुंच जाता है। तो आपको उस t टाइम पे जब ये ऑब्जेक्ट इस Q पे पहुंच गया और आपको उसकी पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू P, then you have to draw a vector from P to Q. You have to draw a vector from P to Q which will be your displacement vector, जो कि आपको किसकी इंफॉर्मेशन देगा? उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट की और किस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हुआ है, दोनों की आपको इंफॉर्मेशन कौन देगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्योंकि ये भी पोजीशन ही बता रहा है एक तरीके से, तो ये भी एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर है बट इस पोजीशन वेक्टर से डिफरेंट है, जिसमें हम ओरिजिन से पोजीशन बताते हैं, तो इसको आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह याद रखो। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इसको डिनोट किया जाएगा किससे? डेल आर से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? डेल आर। डेल इज एन ऑपरेटर जो कि चेंज को रिप्रेजेंट करता है। पोजीशन में चेंज आ रहा है तो पोजीशन के साथ डेल ऑपरेटर यूज किया, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन पोजीशन। क्योंकि ये खुद भी एक वेक्टर है तो इसके ऊपर भी क्या यूज होगा? वेक्टर यूज होगा, डेल आर वेक्टर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब क्या यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है? दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट Q एंड दिस इज द पॉइंट O। तो क्या यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा? अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। क्या लगेगा ट्रायंगल ऑफ एडिशन? देखो R1 वेक्टर, इसके हेड से किसकी टेल कनेक्टेड है? डेल आर वेक्टर की। R1 वेक्टर यानी कि जो OP वेक्टर है, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, क्योंकि इसी की तो हेड और टेल कनेक्टेड है, यही प्रॉपर ऑर्डर में कनेक्टेड है एक दूसरे से। सो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर ये किसके इक्वल होगा? फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ कौन जाता है? रिजल्टेंट वेक्टर, दैट मींस OQ वेक्टर। ऐसे लगेगा इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ओके, OP वेक्टर किसके इक्वल है? R1 वेक्टर। किसके इक्वल है? R1 वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? डेल R वेक्टर व्हिच इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू OQ वेक्टर किसके इक्विवेलेंट है? R2 वेक्टर। अब कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन है। डेल आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? डेल आर वेक्टर, R1 वेक्टर उधर ट्रांसफर हो जाएगा, सो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। एग्जैक्टली मैथमेटिकली आप जो रिलेशन देते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए, दिस इज द
relation for the displacement vector. अगर आपको displacement की basic definition याद हो तो जो basic displacement होता है उसको भी आप कैसे देते हो, x2 minus x1, final position minus initial position. तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. डिफरेंस बस इतना है कि अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हो. पहले आपने इसको बेसिकली स्केलर फॉर्म में पढ़ा होगा जब आपने 9th में पढ़ा होगा, बट आप यहाँ पे कंप्लीटली एम्फसाइज करते हो ऑन इट्स वेक्टर फॉर्म. सो डेला वेक्टर दैट मींस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वुड बी इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. क्लियर? Now there are some points which you need to keep in your mind regarding the displacement vector. कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो displacement vector के regarding आपको याद रखनी होती है. वो क्या-क्या है? First of all, displacement vector does not depend on the choice of origin, इसको हम प्रूव भी करेंगे. देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, अगर आप ओरिजिन की पोजीशन चेंज कर दे, तो यहां मैंने ओरिजिन इसको लिया है, अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर दूं तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम रहेगा. कैसे रहेगा वो हम प्रूव करेंगे. सेकेंड थिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज दैट displacement vector never tells about the position from origin. Displacement vector does not give information about position from origin. ये origin से position नहीं बताता, ये ओरिजिन से कभी भी पोजीशन नहीं बताता, बट इट टेल्स अबाउट पोजीशन फ्रॉम एनी अदर पॉइंट. ओरिजिन के अलावा ये किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग आपको पोजीशन बता देगा, बट ओरिजिन से नहीं बताता, क्योंकि ओरिजिन से बताएगा तो फिर वो सिंपल पोजीशन वेक्टर है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है. बट अदर देन दिस ओरिजिन, अगर आप कोई और पॉइंट कंसीडर करते हो और उस पॉइंट से अगर आप पोजीशन बताते हो तो फिर दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्लियर? इसके अलावा आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रिगार्डिंग एक और बात याद रखनी है, दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको तो वैसे याद रख लेना, लिखने की जरूरत नहीं है. दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आपको पता होगा जब आपने डिस्प्लेसमेंट 9 में पढ़ा था, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ट्रैवल्ड. ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है. आपने पाथ क्या लिया उस पर डिपेंड नहीं करता. Similarly here the displacement vector will not give you any information regarding the path taken. किस पाथ से ये पॉइंट P से Q तक गया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा. इट विल ओनली गिव यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ P और Q. आ रही है बात समझ? ओके, ग्रेट. अब इस पॉइंट की बारी, मैंने कहा था हम इसको प्रूव करेंगे, एंड इट इज वेरी मस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस भी बन जाता है इस पे, दैट व्हाई द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन, कि आप ओरिजिन को कहां पे ले रहे हो, वहां पे डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में कोई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है. सो लेट अस प्रूव दिस पॉइंट नंबर 1. प्रूव करने से पहले हम एक चीज और, इसका मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का. दैट इफ यू are supposed to find the magnitude of displacement vector, then how you can explain it, how you can derive it. Suppose we have two vectors, अभी जो हमने यहाँ पे देखा position r1 vector and r2 vector, and then the displacement vector pq. मान लेते हैं p पे जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 है और q पे जो कोऑर्डिनेट्स है x2 y2. Then if you are supposed to find the del r vector, तो how you will find it, r2 vector minus r1 vector. अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स r1 वेक्टर x1 y1 है, तो ये वेक्टर की फॉर्म में क्या बनेगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप. ये कौन होगा, r1 वेक्टर. इसको यहाँ पे लिख लेते हैं r1 वेक्टर, x1 i कैप
plus y1 j cap. Similarly, if we talk about r2 vector, coordinates क्या है q के x2 y2, तो क्या बनेगा x2 i cap plus y2 j cap. और इनके बीच में अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में क्या बनेगा, देखो x2 i cap minus x1 i cap, x2 minus x1 i cap plus y2 j cap y1 j cap, बीच में माइनस का साइन, तो y2 minus y1 j cap. ये तो आपके पास आ जाएगा वेक्टर की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एंड इफ यू आर सपोज टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, तो देखो मैग्नीट्यूड का वही कॉन्सेप्ट रहता है, मैग्नीट्यूड सब में एक ही तरीके से फाइंड आउट होता है. डेल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल्स टू रूट ऑफ i कैप के मल्टीपल में जो भी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस j के मल्टीप्लाई में जो भी है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये तो सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स के लिए, अगर ये 3D में होता तो 3D में यहाँ पे z2 माइनस z1 होल स्क्वायर भी ऐड हो जाता. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. Now, without any further delay, let's come to the point that the displacement vector does not depend on the choice of the origin. For that, what we can do, let us again take 2 points. ये मैंने origin O लिया है. This is the x-axis and y-axis. मैंने एक पॉइंट लिया A, जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है r1 वेक्टर. एंड आई हैव टेकन अनदर पॉइंट B, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है r2 वेक्टर. ये मैंने पोजीशन वेक्टर लिया है. अब इनका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा. पॉइंट B और इसका पोजीशन वेक्टर कितना r2 वेक्टर. इनका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर a to b, क्योंकि पोजीशन a to b चेंज हो रही है, तो a to b डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लेते हैं कितना है डेल r वेक्टर. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट शिफ्ट दिस ओरिजिन. मैंने क्या किया, इस ओरिजिन को यहां शिफ्ट कर दिया और फिर से एक्सिस लिए x एंड y. तो अब अगर ये ओरिजिन चेंज हो चुका है, यहां शिफ्ट हो चुका है, दिस इज o डैश. तो अब अगर ओरिजिन यहां चेंज हो चुका है तो पोजीशन भी कहां से लेनी पड़ेगी, ओरिजिन से लेनी पड़ेगी. हम पोजीशन अभी भी a और b पॉइंट की लेंगे, अभी भी किसकी पोजीशन लेंगे, a और b पॉइंट की. बहुत ही ध्यान से समझना इन सारी चीजों को. इफ आई एम टेकिंग द पोजीशन ऑफ a फ्रॉम o डैश, तो मान लेते हैं कि o से a डैश की जो पोजीशन है इट इज समथिंग r1 डैश वेक्टर. ओरिजिन o से जो a वेक्टर की पोजीशन है वो कितनी है r1 डैश वेक्टर. और ओरिजिन o डैश से जो b की पोजीशन होगी वो कितनी होगी, मान लेते हैं कि वो कुछ है r2 डैश वेक्टर. r2 डैश वेक्टर, ध्यान देना मैं ओरिजिन इस o डैश से ले रही हूं दोनों की पोजीशन. तो यहाँ पे ये तो पोजीशन हो गई o डैश b और ये क्या हो गया o डैश a, जिसको हमने r1 डैश वेक्टर एंड r2 डैश वेक्टर लिया है. इनका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा अभी भी क्या होगा a to b ही होगा डिस्प्लेसमेंट, तो a से b होगी शिफ्टिंग, तो a से b. आपको डायग्राम से ही वेरीफाई हो गया होगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा, बट फिर भी हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे. हाउ, वी विल टेक टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ओ ए बी, एक तो ये लेंगे और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे ओ डैश ए बी. ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं एंड वी विल अप्लाई द ट्राइंगल ऑफ एडिशन इन बोथ द ट्राइंगल्स. तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें ट्राइंगल एडिशन लॉ लगने पे क्या रिजल्ट सामने आएगा, बोलो क्या रिजल्ट सामने आएगा. देखो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, इसके हेड से ये टेल क्या है कनेक्टेड है, सो r1 वेक्टर प्लस डेल r वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर. यही बनेगा. यहां से डेल r किसके इक्वल आएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. Now if we apply the same rule in this triangle O dash AB, तो इस केस में क्या बनेगा r1 डैश वेक्टर प्लस डेल r वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 डैश वेक्टर. देख सकते हो आप r1 डैश, इसके हेड
टेल कनेक्टेड है किसकी, डेल आर वेक्टर की, और फिर ऑपोजिट ऑर्डर में किसको लिया गया है, r2 डैश वेक्टर को। तो क्या बनेगा, r1 डैश वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर इक्वल्स टू r2 डैश वेक्टर। यहां से डेल आर वेक्टर किसके इक्वल आएगा, r2 डैश वेक्टर माइनस r1 डैश वेक्टर। दोनों ही डेल आर की वैल्यूज है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर एंड r2 डैश वेक्टर माइनस r1 डैश वेक्टर, दोनों ही किसकी वैल्यू है, डेल आर की। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 डैश वेक्टर माइनस r1 डैश वेक्टर। That means there will be no change in the displacement, ना तो इसके डायरेक्शन में ना इसके मैग्नीट्यूड में, जबकि हमने ओरिजिन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। So this point proves here that the displacement vector does not depend on the choice of origin. So I hope you enjoyed today's lecture because there were something different topics. कुछ अच्छी नई इंटरेस्टिंग सी बातें हमने सीखी regarding the subtraction of vector and the displacement vector. Now we have done the concept of addition of vector as well as subtraction of vector. The time has come to practice the questions. Okay. So in next lecture we will practice a lot of questions based on the addition and subtraction of vector. जितने भी तरीके की problems आती हैं आपके एग्जाम में, IIT नीट के एग्जाम में problems आती हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे. But till then, just be consistent and stay tuned. And I know you have got that potential that you can make your dreams come true. तो लग जाओ उतने ही पैशन के साथ, आपको पैशनेट होना बहुत जरूरी है. So be passionate, be consistent and keep working hard.